नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग LNMU फर्स्ट ईयर का संस्कृत ऑनर्स पेपर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका एग्ज़ाम 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, जो कि इसका एग्ज़ाम कल लिया गया है। तो हम लोग यही पेपर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट है। पहला है लघु सिद्धांत कौमुदी और दूसरा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। दोनों में से 50-50 अंक के पूछे गए हैं। तो पेपर 1 में जो ये दोनों विषय है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण ये दोनों पढ़ना है, और 50 मार्क्स संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको रामायण, महाभारत, महाकाव्य, उसके बाद वैदिक साहित्य का इतिहास, नाटक, गीति काव्य, गद्य काव्य यही पढ़ना है। तो इसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। उसमें आपको 6 प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको 3 का उत्तर देना है। जिसमें पहला है, यजुर्वेद की विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। ख है, ब्राह्मण साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। ग है, निरुक्त के वर्ण विषय का चित्रण करें। फिर है, रामायण का काल निर्धारण करने। महाकाव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालें। नाट्य साहित्य के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालें। इसमें आपको 3 प्रश्न बनाना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणियाँ लिखें। ये आपका 30 मार्क हो गया। इसके बाद ये 20। इसमें आपको 4 पर टिप्पणियाँ लिखना है, जिसमें पहला है सामवेद, आरण्यक, भारवी, शिशुपाल वध, अश्वघोष, बाणभट्ट, माघ, मेघदूत, उत्तर रामचरित, कालिदास। तो इतना दिया गया है और इतना में से 4 में टिप्पणी लिखना है। जो भी आपको इसके बारे में पता है वो आपको लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक को ऐड करना है। उसके बाद निम्नलिखित सूत्रों में किन्हीं 5 की सोदाहरण व्याख्या करें। ये आपका संधि का सूत्र दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है, इसका उदाहरण देना है और इसके नियम को बताना है कि इसमें कैसे नियम है और किस तरह इसमें से इसके संधि बनते हैं और किस प्रकार दोनों वर्ण अलग होते हैं, इस सब को बताना है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में से इस सूत्र को लिया गया है, यही सब लिखना है इसमें। तो इसमें पहला है आद्गुण, उसके बाद है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, समाहार स्वरित, इचु यशाणां तालु, वृद्धिरेचि, इको यनचि, एचो ऐवायावः, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, स्टुनाष्टु और मोनुस्वार। इतना सूत्र है और इसका व्याख्या करना है किन्हीं 5 का। उसके बाद सूत्रोल्लेख किन्हीं 5 में संधि प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करें। इसमें आपको संधि का क्या कहते हैं, इसका उदाहरण दे दिया गया है। इसमें आपको उदाहरण नहीं दिया गया था, इसमें आपको संधि का व्याख्या करना था सूत्र का, और इसमें सूत्र का एग्जाम्पल दे दिया गया है और आपको बताना है कि यह किस सूत्र से लिया गया है और उसके बारे में व्याख्या करना है। जिसमें पहला है, इत्यपि नयनम पावकः अतएव महौषधि गंगेश तन्मयः तल्लयः वर्षर्तु दिनांगः। तो इतना प्रश्न है आपका, जो हो गया 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स संस्कृत साहित्य का इतिहास और 50 मार्क्स लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम जब होता है तो आपको सेकेंड पेपर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।